Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very great. Today, students, let's start the new chapter of class 4, which is chapter number 11 about matter. So, we see different kinds of things around us. We see plants, animals, water, gas, table, ponds, and many other things. They have different size, shapes, and colors. All these things have mass and occupy space, and thus anything that occupies space and mass is called matter. Student, what they say कि हम अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, वाटर, गैस, टेबल, पॉन्ड, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच वी ऑब्जर्व ऑन अ डेली बेसिस. ओके, अब इन सभी ऑब्जेक्ट्स का साइज, शेप एंड कलर डिफरेंट होता है, लेकिन एक चीज सभी में कॉमन है कि इन सभी का मास होता है एंड दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस. सो वी कैन से एनीथिंग, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास हो एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज मैटर. States of matter. अब matter mainly three states में है, that is solid, liquid and gas. Okay, let's discuss all the three states one by one. First of all, we have solid. So solids have definite shape and volume. Solids की एक fixed shape and volume होता है. Okay, they do not change their volume or shape. The molecules of solid are very closely placed. That is why solids are hard and rigid. So solids जो हैं अपने volume को, अपने shape को change नहीं कर सकते. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसकी वजह से सॉलिड्स हार्ड एंड रिजिड होते हैं. टेबल, पेंसिल, बस, बुक, ट्रेन एक्सेट्रा, दीज ऑल आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स. नेक्स्ट वी हैव लिक्विड्स. सो इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर नो सो टाइटली प्लेस्ड, दे हैव सम स्पेस बिटवीन देम. अब लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स जो है इतने ज्यादा टाइटली प्लेस्ड नहीं होते हैं. ओके, इन सभी के बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं एंड लिक्विड्स की एक डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करने की एबिलिटी होती है. दैट मीन्स व्हाट कि लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो हैव अ डेफिनेट शेप. लेकिन इनके पास एक डेफिनेट शेप नहीं है कि लिक्विड्स का वॉल्यूम तो एक फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है. आप लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में पोर करोगे, लिक्विड्स उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं. ओके, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर kept. Next is what? Gas. In gases, the molecules are far apart as there is very less attraction between the gas molecules. अब गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंट पे होते हैं, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स है वो काफ़ी कम होता है. एंड देन वी कैन से दैट गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप. एंड इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है. दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, एंड ना ही गैसेस का एक कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. दे ऑक्यूपाई द होल शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. गैसेस भी जो आपका कंटेनर है, जिस कंटेनर में आपने गैस को रखा है, उस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को गैसेस ऑक्यूपाई कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल गिवन है, व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट स्मेल स्प्रेड क्विकली इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द रूम. व्हाट दे सेइंग कि जब हम एक परफ्यूम की बॉटल को रूम के किसी एक कॉर्नर में ओपन करते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो कॉर्नर, उस रूम के हर एक कॉर्नर में तुरंत ही क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है. राइट, बिकॉज इट्स अ गैस, इट्स स्प्रेड and is occupy the space of all that of the container in which you have kept. सर जोसेफ प्रिस्ले थे जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था 1774 में, एंड ही वाज एबल टू शो दैट दिस गैस इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग एंड फॉर बर्निंग. एंड यही वो पर्सन थे जिन्होंने ये चीज प्रूव की थी कि ऑक्सीजन गैस जो है ब्रीदिंग एंड बर्निंग दोनों ही पर्पसेस के लिए काफी जरूरी है. नाउ दे हैव गिवन यू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन अ टेबुलर मैनर. एक टेबुलर फॉर्म में इन्होंने सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है. सबसे पहले शेप. अगर शेप की बात करें तो सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है. लिक्विड्स एंड गैसेस की देयर इज नो डेफिनेट शेप, दे आर इनडेफिनेट शेप. नेक्स्ट इज वॉल्यूम. सो सॉलिड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता. देन हार्डनेस. So solids are hard, but liquids and gases are not hard. Then flow. So solids cannot flow. Solids अब तक flow नहीं कर सकते, but liquids and gases can float. Now, next is interconversion of matter. So matter के जो हमने 3 states discuss करी students, इन सभी को क्या किया जा सकता है, एक state से दूसरी state में convert किया जा सकता है by either cooling or by heating. Let's discuss. The matter changes from one state to another just by heating or by cooling. As I told you, matter को हम simply एक state से दूसरे state में change कर सकते हैं, उसे heat करके या cool करके. So usually जो है matter अपनी solid to liquid में change होता है and liquid to gaseous state में change होता है on heating. यू कैन सी यहाँ पे सॉलिड है जो कि आपकी आइस है, आइस आपका सॉलिड स्टेट है. अगर आप इसे हीट करोगे तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड अगर इस वाटर को अगेन हीट किया जाएगा तो ये अपनी गैसियस स्टेट में आएगा, यानी कि स्टीम की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा.
Now matter also changes from matter को आप gaseous state से liquid state में, liquids to solid state पे change कर सकते हो on cooling. See, यहाँ पे gaseous state है steam, इसको आपने cool किया तो ये liquid state में convert हो गया यानी कि water में, and water को अगर आप और cool करेंगे, freeze करेंगे, so it will convert into the solid state, that is your ice. Next is formation of solutions. So when a substance such as sugar is dissolved in a liquid like water, it produces solution. Okay, so students what they're saying कि जब एक substance जैसे कि sugar को हम एक लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे लाइक वाटर में, तो वहां पे वो क्या होगा, एक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा. द सब्सटेंसेस विच डिसॉल्व इन अ लिक्विड, वो सारे सब्सटेंसेस जिसको आप एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो, उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है कि दे आर सॉल्यूबल इन दैट लिक्विड. एंड द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, एंड वो सॉलिड्स जिनको लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं, जो इजीली लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन सॉलिड्स को हम सॉल्यूट कहते हैं. एंड जिस लिक्विड के अंदर एक सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है, उस लिक्विड को वी कॉल सॉल्वेंट. तो अगर आपने अभी शुगर सोल्यूशन का एग्जांपल लिया तो यहाँ पे शुगर आपका सॉल्यूट है एंड वाटर इज द सॉल्वेंट. नेक्स्ट इज सोल्यूबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, द सॉलिड सच एज सॉल्ट एंड शुगर, जितने भी सॉलिड हैं, सॉल्ट एंड शुगर, ये इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड देयरफॉर वी कॉल देम सोल्यूबल सब्सटेंसेस. बट देयर आर सम मोर सब्सटेंसेस सच एज सैंड, मड, पेबल्स. ओके, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं and therefore they are called insoluble substances. Okay, we call them insoluble substances. They do not mix in water. Insoluble substances water में mix नहीं होते हैं because they are big to fit in the spaces between the water molecules. क्योंकि water molecules के बीच में जो space है, उनके comparison में insoluble substances का जो size है वो काफी बड़ा होता है, जो कि उसके अंदर water molecules के बीच के spaces में fit नहीं हो पाता. Uses of solid, liquid and gases. अब solid, liquids and gases के different uses है हमारे daily life में. Let's discuss about them. First of all, we are going to discuss about the uses of solid. So, we use solid. हम solids का use करते हैं जैसे कि stone, bricks, iron, wood. इन सभी का हम use करते हैं for building our houses. Then many solids, काफी सारे ऐसे solids हैं जिनको हम काफी objects बनाने के लिए use करते हैं like tool, pots, pan, jewelry, books, etc. Then cotton, silk and wool, इनको आप use करते हैं clothes बनाने के लिए. Iron, it is used for making machine. Iron का use किया जाता है machine, body of buses, car and ships. And iron is again an example of a solid. Then wood, wood का use किया जाता है for making furniture, compartment and holes. Let's talk about the uses of liquids. So water is a liquid. Water क्या है, एक liquid है. And we all need water. हम सभी को water चाहिए for many different purposes like cooking, washing, cleaning, bathing, farming, etc. Then we use liquids. अब हम liquids का use करते हैं जैसे कि milk, buttermilk, oil, etc. ये सभी liquids है जिन्हें हम as a food stuff use करते हैं. Then petrol and diesel, ये क्या है, ये liquid fuels है जिन्हें automobiles में use किया जाता है. Then medicines like cough syrup, tincture iodine, etc. ये सभी क्या है, they are also liquid which we use in our daily life. Then we have the uses of gases. So we breathe a gas. अब हम एक गैस को breathe करते हैं जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है. It is present in air and it is very essential for the purpose of breathing and also for burning. We fill air. हम air को fill करते हैं balloon, rubber tubes of motor vehicles, etc. Then also gobar gas and cooking gas. इनको use किया जाता है as a fuel in cooking. That is the importance of gases in our daily life. So the chapter is completed. I hope you must have understood the concept of matter, the three different states of matter, their interconversion methods. Okay, also we have discussed about the solutions, the two different components, that are solute and solvent also. So that's all for today. Let's meet in the next class and take care and thanks to everyone.